प्रकरण को कैसे देखें। 121 जाने मौतें गई और अब तक जो पता चला है कि ये प्रवचन इस बाबा का जब खत्म हो गया और ये उठ करके जाने लगे तो लोगों में होड़ मच गई इनके पैरों की धूल लेने के लिए। देखिए, असल मसला यहाँ यही है। और एक तो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और चूंकि योगी आदित्यनाथ को खुद एक हिंदू संत हैं, एक मठाधीश हैं, इस तरह के जो ढोंगी पाखंडी बाबा हैं वो जो हिंदू संत परंपरा, मठ परंपरा, उस पर जितना बड़ा धब्बा है वो भी एक जरा सोचने समझने की बात। मैं सिर्फ ये इस वाली घटना पर नहीं कह रहा हूं, वो तो लंबे समय से ये कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर जिस तरह के आरोप हैं उसके बावजूद ये सब ये करने के लिए स्वतंत्र है, खुला हुआ है। यौन शोषण के मामले में जेल जा चुका है, बर्खास्त भी हुआ और यूपी पुलिस में था, बर्खास्त हुआ। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कर रहा है तो सचमुच हमें सोचना चाहिए कि एक समाज के तौर पर और सरकार के तौर पर हम कहां खड़े हैं। मुझे मतलब उम्मीद जगी है, हो जाएगा, मैं अभी भी नहीं कह सकता, उम्मीद जगी है कि होगी। लेकिन एक कंफ्यूजन इस बात को लेकर के कि ये जो बाबा है इसका नाम एफआईआर में है कि नहीं। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि सब कुछ तो योगी जी ने बोला, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि उसको पकड़ के कब पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे। और देखिए, जो वहां हुआ है वो अकल्पनीय है। वो शादी विवाह के सिंहासन वाली कुर्सी बैठ जाता था सफेद, जैसे जितेंद्र की पिक्चरों में नहीं होता था, सफेद जूता, कोट पैंट, और बगल में उनकी पत्नी भी बैठती थी और दोनों आरती होती थी। आरती के बाद जितने लोग आए होते थे सब पैर छूते थे। वो कहते थे चरण रज मिल जाए। और उस वक्त वो लाइन में आते थे, जो लाइन में नहीं हुए, वहां खेत था, खेतों में पानी था, दलदल था, उसका सब शिकार हो गए। मूल बात यह है। लेकिन जो जो आ रहा है उस आश्रम में, जिस तरह से वो सुबह उठते थे और जो जो कुछ होता था, वो अकल्पनीय है, घृणित है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऐसा चरित्र का व्यक्ति वो समाज को दिशा देने की बात कर रहा है, उस तरह का अवडंबर कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये ज्यादा आपने लाखों लोग बुला लिए वहां, 70-80 हजार लोगों की व्यवस्था की जगह है केवल, बताया जा रहा है 2-2.5 लाख लोग वहां पर फिर, और ये तो नियमित तौर पर चलता था। ये हादसा कभी भी हो जाता है इससे पहले। देखिए सरोज जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। हर साल इस तरह से कोई ना कोई कार्यक्रम में भगदड़ मचती है। प्रशासन फिर बाद में इस पर लिपापोती करता है, कह देते हैं कि जो मर गए उनको सरकार ने लाख रुपया मुआवजा दे दिया है, जांच बिठा दी है, जांच कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद मालूम पड़ा फिर अगले साल कोई कहीं घटना होती है। मुझे लग रहा है इस पर सरकार को बहुत सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस तरह के जो बाबा लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश भर में फैले हुए, इस तरह के जो ढोंगी का काम करते हैं, इस तरीके से उन लोगों को भड़काने का काम करते हैं, मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड सरकार को रखना चाहिए कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब ये करते हैं। अब 50,000 लोगों की अनुमति ले रहे हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं, वहां प्रशासन देखने वाला नहीं है। वो गांव के लोग तो सीधे साधे भोले वाले होते हैं, लोग भी तो बिल्कुल अंधभक्ति में आ जाते हैं। हुआ आज भी पता नहीं वो बाबा को इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे नहीं मानेंगे, जिनके अपने गए वो लोग भी मानेंगे ऐसे नहीं है। राम रहीम का मामला अपन ने देखा है अपने, मतलब कई राम रहीम का मामला है, आसाराम का मामला है, हरियाणा का बाबा था। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, छुड़वाना पड़ा था लोगों को वहां से। साधु संतों की जो परंपरा है, इस पर सचमुच हिंदू समाज को सोचना चाहिए। ऐसे लोग जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप कपड़े पहनते हैं, दुनिया भर के कर्म कुकर्म करते हैं, उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें जिस तरह का व्यवहार होता है, उनकी अपनी निजी फौज बनती है, वो कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखते हैं, किसी के ऊपर मामले चल रहे, ऐसा व्यक्ति संत हो कैसे सकता है? आप प्रवचन कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है ये भी, और इस मामले में हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जरूर चलना चाहिए। इसके बारे में क्या कहा जाए, इसको तो समझ में ही नहीं आता है कि आप संत कौन है, असंत कौन है, इसके बारे में अब तय कहाँ से किया जाए, कैसे परिभाषित किया जाए, किसको प्रवचन करने का अधिकार दिया जाए, किसको प्रवचन करने का अधिकार नहीं दिया जाए। आज के दिन में भी जो लोग जेल में हैं, और यदि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली में ही आप चले जाइए, आज भी आश्रम जीवित हैं और वो जेल में हैं। लेकिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा होता है उस दिन हजारों लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ होता है। वही स्थिति बाबा राम रहीम के लिए है, वही स्थिति अन्य। एक बार मैंने एक आशुतोष महाराज जी के लिए हमने जिक्र किया था जो हरियाणा में हुए, तो उनके जो चेले थे वो बड़े पढ़े लिखे और फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, और मैंने उनसे वाकई पूछा कि क्या वाकई आप लोगों को विश्वास है कि बाबा समाधि में? बोला हाँ, वेद पुराणों में और इस प्रकार चीजें जो है वो हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के लिखा है, और बाबा समाधि में है, आज भी समाधि में है, कोई हटा नहीं पाया है वहां से। बाद में उनके एक शिष्या जो है वो 2 साल बाद जो है वही फिल्म सिटी में मिल गई मुझसे। मैंने कहा आप अभी भी हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो तो सब
गलत था, बाबा तो ठीक थे, लेकिन बाकी उनके सारे लोग थे उल्टे पुल्टे थे, तो इसलिए हमने वो आश्रम छोड़ दिया। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। विवेकानंद तो कहते थे कि भाई भारत का जो अध्यात्म है वो विश्वास की चीज नहीं है, वो तथ्य की। आप उनका राजयोग यदि आप पढ़ेंगे, राजयोग पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि जैसे बाकी प्रैक्टिकल होता है, मैं ईश्वर को देख सकता हूं तो तुम भी देख सकते हो, और नहीं देख सकते हो तो विश्वास। अब ये दिक्कत क्या है कि इतने बाबा हैं और सब दिक्कत हो ये क्या, सब पत्नी के साथ बात करते बैठते हैं। हम पूरा धार्मिक देश हैं, प्रवचन करने की किसी को आजादी है, कोई अपने आप को बाबा कह ले, उसको मानने वाले मिल भी जाएंगे। मानने वाले मिल गए तभी तो ये हुआ। सौरभ जी, जितनी बात हम लोग कर रहे हैं ये सारी सोशल रिफॉर्म की बात है, तो एक प्रवचन हम चला रहे हैं, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्म का प्रवचन कोई भी कर सकता है। असली मुद्दा क्या, बाबाओं का तो चलता रहेगा, आप ना उसको रोक सकते हैं ना कर सकते हैं। वो जो व्यवस्थाएं हमारी हैं, गरीब है, पिछड़ा है, उसकी सवाल क्यों नहीं कर रहे आप सरकार से? ये जो व्यवस्था हुई, जो भीड़ थी, 70,000 की भीड़ थी और 1 लाख लोगों को बुलाया गया, 2 लाख लोगों को बुलाया, सरकार क्या कर रही थी? वहां का जो SHO है, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो प्रशासन जिम्मेदार है। और जब वो भीड़ हो गई, जब लोग मर गए, भगदड़ हो गई, तो सरकार ने क्या किया है? क्या हम उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? सवाल तो वो है, वो ट्रॉमा सेंटर में क्या हालत थी? वहां पर ट्रॉमा सेंटर में जब लोगों को लेकर गए तो वहां पर कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर्स 3-3 घंटे वहां पर मौजूद नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर मौजूद नहीं था। सरकार हाथरस जो है बहुत सेंटर है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई दूसरे नहीं, आप सही कह रहे हैं, व्यवस्था वो सारे। और आज आप सवाल कर रहे हो कि सेवादारों ने कुछ नहीं किया। सवाल सेवादारों का नहीं है, ये क्या सरकार बंद करके रहेगी आंखें कि भाई उसने कह दिया कि भरोसा करना चाहिए? सर नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, ये जो घटना हुई है उसके बाद और धार्मिक आयोजन में जाएंगे तो अंदर की सारी व्यवस्था उन्हीं के अपने लोग संभालते हैं। मैं उसको बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लेकिन जो उसके बाद जो हुआ, उसकी व्यवस्था किसको संभालनी थी, वो बड़ा सवाल है। न्यायिक जांच करवा रहे हैं, उसमें देखिए दोषी कौन निकलता है, किसके सर पर चीकरा फूटता है इस कांड का। सोशल रिफॉर्म के प्रवचन तो ठीक है, लेकिन हाँ, सही कहा आपने, जिन्होंने इजाजत दी उन्होंने ध्यान क्यों नहीं रखा कि कितने लोग यहां पर आ गए हैं, और फिर अगर ऐसा था तो फिर जाकर के चेक करते कि यहां पर माकूल इंतजाम है या नहीं है। जो